तो तेरा नाश हो गया भाई, तू बर्बाद हो गया। कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी हमारे पास, सिर्फ गाड़ी की फोटो शेयर की है उन्होंने हमारे से। कोहंडगांव के नितिन के शव को अमेरिका से भारत लाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहा है पूरा परिवार। कितने देशों का वीज़ा था नितिन के पास और कितने ऑफिसों को संभाल रहा था नितिन। अमेरिका में कितने मॉल की जिम्मेदारी थी नितिन के पास और कौन सी गाड़ी लेने के लिए जाने वाला था नितिन। कितने दिन में पहुंच सकता है नितिन का शव या फिर अमेरिका में ही किया जा सकता है अंतिम संस्कार। हादसे की तस्वीर के साथ देंगे नितिन से जुड़ी एक एक जानकारी। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर नितिन की गाड़ी की है जो अमेरिका में दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसी QS5 गाड़ी में नितिन सवार था। गाड़ी के हालातों को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर होगा। हादसे के बाद ही पुलिस मौके से गाड़ी व शव को अपने साथ ले जा चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि नितिन के साथ क्या हुआ। आखिर परिजनों तक नितिन की मौत की सूचना कैसे पहुंची, अब इसके बारे में बताते हैं। दरअसल नितिन 23 दिसंबर को अमेरिकन समय के अनुसार 12 बजे टेक्सास में अपने कमरे से निकला था। उसके साथ कमरे पर ही डाहर गांव का रोहित भी रहता है और उसी के अंडर काम करता है। कमरे से 2 मिनट की दूरी पर ही वोको का मॉल है जहां पर रोहित काम करता है। उसने वहां पर रोहित को छोड़ा था। आपको बता दें कि नितिन अकाउंट मैनेजर था और वहां पर 10 मॉल का काम खुद देखता था और 3 दिन पहले ही उसका ग्रीन कार्ड भी बन चुका था। रोहित को मॉल पर छोड़ने के बाद मॉल में ही उसने गाड़ी में 1:46 पर फ्यूल डलवाया और उसे दूसरे मॉल की तरफ जाना था, इसलिए वह वहां से निकल पड़ा। नितिन के पास 2:12 पर लास्ट कॉल हुई है। उसके पास विनीत नामक युवक ने कॉल किया था। विनीत रोहित की मौसी का लड़का है और वह भी दूसरे मॉल में काम करता है। विनीत को नितिन ने बताया था कि वह 15 मिनट में मॉल पर पहुंच जाएगा, लेकिन वह नहीं पहुंच पाया। नितिन के पिता विजय ने बताया कि जब 4 घंटे तक भी नितिन नहीं पहुंचा तो विनीत अपने कुछ साथियों के साथ नितिन को सर्च करने के लिए निकल पड़ा। वह हादसे वाली जगह जरूर पहुंच गया लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस ने घटनास्थल से सब कुछ साफ कर दिया था। तभी वहां पर पुलिस आई और उन लोगों से पूछताछ की कि आप यहाँ क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक व्यक्ति मिसिंग है। तो पुलिस वालों ने नितिन का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर शिनाख्त करवाई और बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है। फिर विनीत ने रोहित को कॉल किया और रोहित ने अपने घर डाहर में कॉल किया। डाहर वाले मृतक के चाचा अशोक मित्तल के जानकार हैं और डाहर वालों ने अशोक मित्तल को हादसे की जानकारी दी। मृतक के पिता विजय ने बताया कि उसका बेटा काफ़ी मेहनत से काम कर रहा था और वह उसी दिन अपने लिए नई गाड़ी भी देखने के लिए जाने वाला था, लेकिन हादसा हो गया। कोहंडगांव के नितिन मित्तल का शव अमेरिका से भारत लाने में करीब 50 लाख का खर्च आएगा। अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टियों के कारण अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी, जिसके बाद डेथ सर्टिफिकेट रिलीज किया जाएगा और उसके बाद आगामी प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया में 20 से 25 दिन लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट में नितिन के शव को भारी नुकसान पहुंचा है और इतने दिनों तक शव को सलामत रख पाना भी आसान नहीं है। एक्सीडेंट के बाद कार की तस्वीर को अमेरिका से परिजनों तक पहुंचाया गया है, लेकिन मृतक की फोटो या वीडियो अभी पुलिस की तरफ से रिलीज नहीं की गई है। ऐसे में परिजन अपने बेटे के अंतिम दर्शनों के लिए भी तड़प रहे हैं। शव को भारत लाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल भी है। इतने दिनों तक शव को सहेज कर भी नहीं रखा जा सकता। ऐसे में मृतक का अंतिम संस्कार अमेरिका में भी किया जा सकता है। परिवार के सामने असमंजस की स्थिति है और पिता सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक नितिन का शव भारत आ पाता है या फिर अमेरिका में ही हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया जा सकता है। फिलहाल परिवार के प्रयासों में कोई कमी नहीं है कि वे अपने बेटे के शव को भारत लेकर आए। कुछ अभी तक सामने आया, कुछ पता लग पाया क्या, कब? कोई रिपोर्ट नहीं है अभी, कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी हमारे पास, सिर्फ गाड़ी की फोटो शेयर की है उन्होंने हमारे से। तो फोटो
देखिए आपने हालात काफ़ी ख़राब है उसके। गाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म है, गाड़ी में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर दिल्ली में जब ये काम कर रहा था कितने साल काम किया इसने? इसने 10 से 11 साल 10 से 11 हाँ, इसी कंपनी में रहा ये। कौन सी कंपनी थी? डार्सल। डार्सल बड़ी कंपनी हाँ है। हाँ, बड़ी कंपनी है। यहाँ पर काम करने के बाद ये कोरिया में गया, कोरिया को कंपनी चली गई थी। नहीं, हाँ, हाफ कंपनी कोरिया को चली गई थी। तो कौन- 1.5 साल बाद ये चला गया। यहाँ से फिर है ना ये चला गया, हमें पता भी नहीं था इसका, ये चला गया। ठीक है। तो अब काफ़ी अब कोई न्यूज़ वहाँ से मिली है और वो भी मेरे को नहीं मिली, भाई साहब को मिली है। तो कुछ भाई साहब के पास कॉल आई है किसी की, कोई लड़के की, उसने बताया इनको, इन्होंने मेरे को बुलाया। मैं तो यहाँ बैकग्राउंड में रहता हूँ मैं तो। इसके जाने के बाद मेरे को तो सभी ख़त्म हो गया था, सब मेरा पैसा, मकान, ये वो सब ख़त्म हो गया था मेरे पास। फिर मैं यहाँ ग्राउंड में रहने लग गया था। तो मेरे को भाई साहब ने सुबह सुबह बुलाया, इसने बताया मेरे को ऐसे ऐसे तेरा नाश हो गया भाई, तू बर्बाद हो गया। तो काफ़ी होनहार बेटा था आपका। बिल्कुल होनहार था, बहुत होनहार, बहुत जब ये इंटेलिजेंट। विदेश गया तो आपसे भी कुछ पैसे लिए कि नहीं लिए? वह अपने भी आप पे किए? अपने ही दम पे इसने जो भी किया, हमारा कोई इससे कोई साथ नहीं दिया हमने इसका, कोई किसी प्रकार के रिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं था हमारे साथ, कुछ भी शेयर नहीं किया इसने। तो बता रहे हैं वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छी गाड़ी दी हुई थी इसको। हाँ, अब जो बातें सामने आ रही हैं, अब जो पता लग रहा है, वे हमारे से बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं। अपनी भी गाड़ी लेने के लिए जा रहा था ये कुछ ऐसा? सुनने मारा यही, कि अपनी गाड़ी लेनी थी। हाँ, यही सुनने मारा है। यहाँ काफ़ी शौक था गाड़ियों का। हाँ, शौकीन था। यहाँ पे भी इसने 3 गाड़ियाँ चेंज की थी, 3 साल के अंदर 3 गाड़ियाँ चेंज कर ली थी इसने यहाँ पे। जी। इसको हर जो चीज़ अच्छी लगी उसको पसंद करता था ये। तो डेली आप सुबह 7 बजे बात करते थे इससे? हाँ, तो किस तरह की बातें रहती? नॉर्मल। कुछ शेयर करता था वहाँ के किस्से भी? कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ड्यूटी पे जाना बस बिजी रहते थे। बिजी, 10 मॉल संभाल रखे थे इसने? ऐसा ही सुन। ऐसे ही है। तो कुछ अभी प्रोसेस का पता लगे कि भाई वहाँ से कितने दिनों में बॉडी भेज सकते हो, यहाँ पर दाह संस्कार वहीं पर होगा क्या? 15 से 20 दिन में कह रहे हैं। कह रहे हैं। तो उम्मीदें हैं यहाँ पर जल्दी आ जाएगी बॉडी? अब क्या कह सकते हैं, जैसे छुट्टियां चली हुई हैं क्रिसमस की, वहाँ पे जी। कुछ भी नहीं बता सकते। तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं, बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो सरकार वगैरह से भी कुछ उम्मीदें हैं, कोई सहयोग मिल पा रहा है? तो अब तो सहयोग तो हर आदमी से चाह रहे हैं हम, कोई भी सहयोग कर सकता है। जी। हम तो वैसे ही कुछ कंडीशन में नहीं है कि भाई कोई बात कर सकें। माता जी का इनकी बुरा हाल हो गया होगा? बहुत बुरा हालत है, वो साइलेंट है, बिल्कुल चुप है, वो कुछ नहीं बोल रही किसी से। उसका बड़ा लाडला था ये, बहुत लाडला था, हर सेकंड याद करके रोती थी इसको वो। कभी उसने 1 सेकंड के लिए भी दिल से दूर नहीं किया, बहुत लाडला था उसका।